चलिए, तो भैया आपका डाउट था जेएलपी से रिगार्डिंग, जेएलपी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी से रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्रॉपर चार्ट बना लिया है और इसी में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम दोनों की बात करेंगे, हम जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की भी बात करेंगे और हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की भी बात करेंगे। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है हमें पार्टनरशिप के अंदर। अब समझो जरा इसको, सबसे पहले तो दो हिस्सों में बांटोगे चैप्टर वाइज। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट। यानी अगर जेएलपी आपके इन चैप्टर्स में आती है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन या रिटायरमेंट, जनरली आपको पता ही है कि चेंज इन पीएसआर आता नहीं है एग्जाम में, तो हम एडमिशन और रिटायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, बात समझो कि सबसे पहला केस कि क्या, पहले आपको देखना है कि क्या जेएलपी, क्या जेएलपी बैलेंस शीट में शो हो रही नहीं हो रही। जैसे बैलेंस शीट आपको गिवन है लेट सपोज, और जेएलपी गिवन है आपको यहां 10,000 रुपए की। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है, क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा, या क्वेश्चन में लिखा है कि जेएलपी रियलाइज हुई सरेंडर वैल्यू, यानी जितनी, अच्छा ये वैल्यू हमेशा सरेंडर वैल्यू पे होती है, यानी जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उतने पे ही रियलाइज हो गई, या वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कुछ भी, या फिर इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो यानी कि 10,000 रुपए की हमारी जीएलपी थी और 10,000 रुपए की जीएलपी सरेंडर हो गई और हमें पैसा मिल गया। तो एंट्री क्या होगी इसकी, सिंपल सिंपल इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ठीक है, चलो, तो एक तो ये केस। फिर बैलेंस शीट में जेएलपी तो शो हो रही है 10,000 रुपए की, लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है नीचे कि भैया जेएलपी जो हमें रियलाइज हुआ है ना एक्चुअल में सरेंडर वैल्यू, वो 12,000 से रियलाइज हुई है। यानी हमने कितना लिखा था 10,000, पर रियलाइज कितनी हुई 12,000। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, जेएलपी 10,000, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया मेरा 2,000 का। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि जेएलपी मुझे रियलाइज हुई, लेट सपोज जेएलपी सरेंडर वैल्यू हमें रियलाइज हुई 8,000 रुपए की, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, सर हम बैंक से पैसा मिला हमें कितने का, 8,000 का। ठीक है, अच्छा, हमने जेएलपी कितने की रिकॉर्ड कर रखी थी सर, हमने जेएलपी रिकॉर्ड कर रखी थी 10,000 की। तो यहां मुझे क्या हो गया सर, यहां हो गया मुझे रियलाइजेशन का लॉस। कितना लॉस हो गया, 2,000 रुपए का। ठीक है, तो ये कब एंट्री होगी सर, जब हमारे जितनी बैलेंस शीट में दे रखी है उससे ज्यादा या कम पे रियलाइज हो जाए। बताओ समझ आया। चलो, तो ये तो है जब बैलेंस शीट में शो हो रही होगी। दूसरा, जेएलपी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही है, जेएलपी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही, लेकिन एडजस्टमेंट में दे देगा कि जेएलपी हमारी 10,000 की सरेंडर वैल्यू है। तो उस केस में क्या एंट्री करोगे आप, उस केस में सिंपल सिंपल एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट करोगे। देखो यहां पे कहीं भी पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट नहीं हो रही है अगर वो बैलेंस शीट में पहले से ही है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं है या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी नहीं है, तो आप एंट्री क्या करोगे रिलेशन पे, उसके बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और वो भी ओल्ड रेशियो में। क्या आपको बात समझ आई। अब आते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो जेएलपी की ट्रीटमेंट या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट क्या होगी। अब जेएलपी की बात करते हैं। अगर डेथ हो गई तो आपको पता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, एक पार्टनर की भी डेथ होती है तो पूरी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो गई तो पॉलिसी क्या हो जाएगी हमारी, मैच्योर हो जाएगी और पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो किसमें बटेगा, सारे पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में। जो मर गया ऐसा नहीं उसको पैसा दे दोगे सारा, नहीं, सारे पार्टनर्स में बटेगा और वो भी ओल्ड रेशियो में। यानी एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में। क्या आपको बात समझ आई। दूसरा, अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है और डेथ का क्वेश्चन है और पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है और डेथ का क्वेश्चन है और पार्टनर की डेथ होती है, तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस ही की पॉलिसी मैच्योर होगी। यानी यहां पे पहला केस क्या होगा कि सर जो डेथ हो गई, जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसकी पॉलिसी तो हो गई सर मैच्योर, तो इसका मतलब वो पैसा सर उसको दे देंगे, नहीं। यहां भी ध्यान से, अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी है, मेरी बात समझो, अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी है
तो एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सारे पार्टनर्स लिखने हैं और ओल्ड रेशो में। ऐसा नहीं है जिसकी डेथ हो गई उसको पैसा दोगे, जो भी पैसा मिला वो है तो फर्म का, तो फर्म का है तो सब में बटेगा। लेकिन यहां वैल्यू कौन सी आएगी सर, मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, पॉलिसी हो गई है मैच्योर। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मान लेते हैं आया, तो वो तीनों पार्टनर्स के अंदर बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इंक्लूडिंग दैट पार्टनर दैट हैज बीन डिसीज्ड। बताओ समझ आया? ऐसा नहीं है जो मर गया उसको प्रियोरिटी दोगे, नहीं, सब पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा और ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अच्छा, अब इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की बात थी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भैया हमारे पास 3 पार्टनर थे। ठीक है, और उन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, और इन दोनों की, अच्छा, इन सब की हमने क्या ले रखी थी सर, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ले रखी थी। तो इसकी पॉलिसी तो क्या हो गई सर, मैच्योर, और इसकी पॉलिसी का जो मेच्योरिटी अमाउंट आई वो सब पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बट गया। और जो बाकी पार्टनर्स थे इनके क्या होगा सर, इनकी जो पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी जो है वो हो जाएगी सरेंडर। क्या हो जाएगी पॉलिसी इनकी, सरेंडर। और इनकी पॉलिसी सरेंडर हो गई तो आप क्या करोगे सर, पॉलिसी सरेंडर हो गई तो सिंपल पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ये आएगी सर सरेंडर वैल्यू। ये पूरा मैंने आपको जेएलपी का चार्ट करा दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। होपफुली इसके अंदर आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, है ना, और पढ़ाई करते रहें।